अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलीजट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपाल में कितनी टाइप्स की पेमेंट्स होती हैं। पेपाल में दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट होती है और एक गुड्स एंड सर्विस पेमेंट होती है। इन दोनों के बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, पेपाल में दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट होती है और एक गुड्स एंड सर्विस पेमेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट के बारे में बताऊंगा डिटेल से और उसके बाद आपको गुड्स एंड सर्विस पेमेंट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को पेमेंट सेंड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन होता है और एक गुड्स एंड सर्विस पेमेंट होता है। सऊदी और दुबई के पेपाल के अलावा जितने भी कंट्रीज के पेपाल हैं उनके अंदर गुड्स एंड सर्विस के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करने का भी ऑप्शन होता है। जो सऊदीया और दुबई के पेपाल हैं, पर्सनल हो या बिजनेस, इनके अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन नहीं होता, जस्ट गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन होता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास सऊदीया या दुबई का पर्सनल या बिजनेस पेपाल है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड और रिसीव करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा यूएस, यूके, कनाडा, जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर गुड्स एंड सर्विस के अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करने का भी ऑप्शन होता है। अब फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट का क्या फ़ायदा है? अगर आपका क्लाइंट आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करता है तो जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती है वो आपका क्लाइंट पे करता है। यानी कि अगर उसने आपको $50 सेंड करने हैं तो उसको $53 ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। $3 जो है वो पेपाल अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस कट करेगा और आपको मुकम्मल $50 मिलेंगे। और अगर आपने अपने क्लाइंट को सर्विस दी है तो इसके ऊपर फिर वो डिस्प्यूट भी नहीं लगा सकता। सम टाइम इस तरह होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, बाद में जब वो हमें पेमेंट सेंड करते हैं, हमसे सर्विस ले लेते हैं, उसके बाद वो पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट लगा देते हैं, केस ओपन कर देते हैं पेपाल में कि हमें जो है वो सर्विस नहीं मिली, हालांकि हमने उनको सर्विस दी होती है। ये सिचुएशन उस वक्त बनती है जब आपका क्लाइंट आपको गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करता है। अगर आपका क्लाइंट आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करेगा तो इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं लगता, तो आप जो है इस रिस्क से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं अगर आपका क्लाइंट आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट के बारे में। गुड्स एंड सर्विस पेमेंट, आपका क्लाइंट जो है अगर आपको वो $50 सेंड करेगा तो आपको वो 47 के करीब जो है वो रिसीव होंगे, यानी कि जो रिसीविंग फ़ीस है वो आपकी तरफ से कट होती है, रिसीवर साइड से रिसीविंग फ़ीस कट होती है गुड्स एंड सर्विस पेमेंट में, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस पेमेंट का ये भी एक इशू होता है कि जब आप गुड्स एंड सर्विस अपने पेपाल में रिसीव करते हो तो सम टाइम पेपाल उस पेमेंट का प्रूफ भी मांग लेता है, सर्विस प्रूफ मांग लेता है, प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट मांग लेता है, सप्लाई रिसिप्ट, इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे पेपाल मांग लेता है कि ये पेमेंट आपने किस वजह से ली है, आपने कौन सी सर्विस दी है, मुकम्मल डिटेल से इस पेमेंट के बारे में बताएं। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट रिसीव करते हो तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो पेपाल आपसे नहीं मांगता। अगर पेपाल आपसे फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट के बारे में कुछ मांगता भी है डिटेल तो आपने जस्ट वहाँ पे ये सबमिट करना होता है कि ये फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट है, इसका मैंने कोई भी इसकी सर्विस नहीं दी। फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस पेमेंट ट्रांसफ़र करने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो और वो आपको सर्विस नहीं देता तो इस केस में आप जो है वो उस पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट लगा सकते हो और पेपाल को मुकम्मल आपने प्रूफ देने हैं कि मैंने जो है ये पेमेंट इस मकसद के लिए ट्रांसफ़र किया लेकिन मुझे ये सर्विस नहीं मिली। तो पेपाल इस केस में जो फ़ैसला है वो आपके हक़ में करेगा और आपकी जो अमाउंट है उसके अकाउंट से माइनस करने के बाद आपके अकाउंट में वो जो है पेमेंट वापस भेज देता है। तो ये फ़ायदा भी है, लेकिन ये इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सम टाइम हम अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज भी देते हैं लेकिन इसके बावजूद वो पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट लगा देते हैं और अगर हमारे पास सर्विस प्रूफ ना हो तो पेपाल जो है वो फैसला हमारे खिलाफ करता है और पेमेंट जो है वापस सेंडर को सेंड कर देता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स एंड फैमिली और गुड्स एंड सर्विस पेमेंट की जो मैंने आपको बताई। अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट और गुड्स एंड सर्विस पेमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।